हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है रविंद्रा और मैं आईआईसी बेंगलोर से पीएचडी पास आउट हूँ और अभी मैं यूएस में रहता हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएचडी इन यूएस वर्सेस पीएचडी इन इंडिया, विच वन इज़ बेटर। मतलब आप इंडिया से पीएचडी कर रहे हो या यूएस से, तो कौन सा ज़्यादा सही होगा। इसमें मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, फिर एंड में आप डिसीजन ले सकते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिसर्च फैसिलिटी की, तो आपको पता होगा कि जो क्यूएस रैंकिंग होती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की, उसमें से टॉप यूनिवर्सिटी यूएस की है, लाइक एमआईटी, स्टैनफोर्ड और कैलटेक। और उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे नेशनल लैब्स हैं। तो यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी लाइक आईआईसी बेंगलोर से रिसर्च किया हूँ और अभी मैं यहाँ के एक नेशनल लैब में काम कर रहा हूँ। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया में इवन टॉप यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। और फॉर एग्जांपल, मैं लिथियम आयन बैटरी में काम किया हूँ इंडिया में। तो वहाँ पे हमारे लैब में एक ग्लोब बॉक्स था जिसमें हम ज़्यादातर अपना सेल बनाते थे, और सेकेंड ग्लोब बॉक्स था जो ज़्यादातर वो खराब ही रहता था। बट यहाँ पे ग्लोब बॉक्स आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 20 ग्लोब बॉक्स है बैटरी ग्रुप में। और ग्लोब बॉक्स तो एक छोटा एग्जांपल हो गया। और इसके अलावा भी आईआईसी बेंगलोर में मुझे एक्सपीएस करने के लिए 1 महीना वेट करना पड़ता था, और यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक दिन या 1 घंटे में आपका एक्सपीएस हो जाएगा अगर आपका सैंपल रेडी है। तो मतलब मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आपको एक्सपोजर मिल रहा है, यूएस में पीएचडी मिल रही है, तो आपको इधर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो टीईएम हो लाइक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, या फिर एक्सपीएस हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि आपको इजीली मिल जाएंगे यहाँ पर। और जो दूसरा है रिसर्च फंडिंग, तो इंडिया में मैंने देखा है लाइक बहुत सारे आईआईटीज, आईआईसी या आईसर जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ के लोग भी रिसर्च फंडिंग के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। और वहाँ पे मतलब एक छोटा 25-30 लाख का फंडिंग लाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। और यहाँ के मैं एटलीस्ट नेशनल लैब का देख रहा हूँ, अभी तो फंडिंग का सिचुएशन थोड़ा बुरा हुआ है, बट स्टिल ये लोग मच 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 बेटर है हमसे। और यहाँ पे छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए ऐसे 10 मिलियन 20 मिलियन का फंड मिल जाता है। तो रिसर्च फंडिंग के लिए यहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और जो भी आपको मतलब अपने रिसर्च से रिलेटेड केमिकल्स है, या और भी सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। तो फंडिंग के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और थर्ड चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टाइपेंड का। इंडिया में जब भी मैं था तब भी शायद 25,000 था जेआरएफ का, और 30,000 था एसआरएफ का। और वो इंक्रीज होकर के 35 से 40,000 हुआ था इंडियन रुपीस। और स्टाइपेंड अगर यहाँ का अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा है वहाँ से। अभी करंट टाइम में पीएचडी स्टूडेंट का स्टाइपेंड $3,500 से $4,000 है, जो कि इंडिया से अगर आप कंपेयर करो तो बहुत 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 अच्छा है। हालांकि लिविंग एक्सपेंसेस भी यूएस का इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है, बट स्टिल अगर आप यहाँ पे पीएचडी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छी सेविंग करोगे। मेरे बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं जो यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं, और वो आराम से 1 लाख 1 लाख 1.5 लाख महीने का मतलब सेव कर लेते हैं। बट हाँ, वो लोग शेयरिंग रूम में रहते हैं, जैसे खुद का अपना सिंगल रूम नहीं लिया है। बट अगर आप शेयरिंग रूम में रहते हो तो आराम से आप 1 1.5 लाख ऐसे बचा सकते हो। और फोर्थ और मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आप इंडिया में पीएचडी कर रहे हो तो इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी है, मतलब नंबर ऑफ जॉब बहुत मिनिमम है आपको। लाइक इंडस्ट्री तो अभी वहाँ पे ग्रो कर रही है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पीएचडी के बाद नहीं है। अभी बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, तो है जॉब अपॉर्चुनिटी। बट अगर आप कंपेयर करोगे यूएस का, तो यूएस में बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी है पीएचडी के बाद। लाइक पहला तो है आपको पोस्ट डॉक के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, और नेशनल लैब है, और इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ आप कर सकते हो यूएस में। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने यहाँ पे पीएचडी किया है तो आपको H1B वीज़ा के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ये लोग 3 साल का ओपीटी देते हैं। तो मतलब 3 साल तक आप जॉब करो, और उसके बीच में अगर आपको H1B मिल जा रहा है, और जो कि इजीली मिल जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि मैं खुद इंडिया में पीएचडी किया हूँ, वो भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट आईएससी बेंगलोर से। उसके बाद मतलब बहुत स्ट्रगल तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पीएचडी के बाद
3 पोस्ट डॉक ऑफर थे, बट स्टिल यूएस आने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। पहले मैं इसराइल में था 10 महीने, उसके बाद यूएस में आ पाया। तो अगर आपको यूएस में मौका मिल रहा है पहले पीएचडी करने का, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। बहुत वर्थ है भाई। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वर्क कल्चर का है। तो मुझे नहीं पता कि इंडिया के सब यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है या नहीं, बट आईएससी बेंगलोर का मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे वर्क कल्चर बहुत टॉक्सिक है। मतलब मुझे लगता है कि वहाँ के प्रोफेसर लोगों को ऐसा लगता है, ये बहुत कॉमन बात है कि अपने स्टूडेंट को कुछ भी बोल देना। मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उनको काम को लेकर के बहुत ही अजीब माहौल रहता है। बच्चे डरे डरे रहते हैं। और पूरे टाइम देखोगे तो सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, कभी कभी 11-12 बजे तक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो बहुत ही टॉक्सिक वर्क कल्चर था। और मैंने देखा है बहुत सारे ऑर्गेनिक के स्टूडेंट तो सुबह 8 बजे लैब में जाते थे और रात के 11 बजे तक वहाँ से निकलते थे। हालांकि मेरे लैब में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था। मतलब हम लोग 9 to 5 काम करते थे, या फिर अगर कुछ एक्सपेरिमेंट है तो हम शाम को ज़्यादा रुक जाते थे, लाइक 8 बजे तक या फिर 9 बजे तक। बट ऐसा कुछ मेरे लैब में रिस्ट्रिक्शन नहीं था। बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैब थे जहाँ पे प्रोफेसर स्ट्रिक्टली बोलते थे कि तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मैंने नहीं देखा है। मुझे और यूनिवर्सिटी का तो नहीं पता, पर नेशनल लैब में जहाँ मैं हूँ बहुत सारे पीएचडी यहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ का वर्क कल्चर है 9 to 5 आपको काम करना है, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। और वीकेंड में अगर आप काम करना चाहो तो आपको स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब कोई बॉदर नहीं करेगा आपको कि आप काम कर रहे हो कि नहीं। तो ये एक बड़ी बात है। मतलब इंडिया का वर्क कल्चर थोड़ा टॉक्सिक तो है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इंडिया और यूएस के पीएचडी में अभी आप डिसीजन ले लो कि आपको क्या करना है। मतलब यूएस में अभी तो पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। चैलेंजिंग सिचुएशन है, फंडिंग का इशू है ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। बट स्टिल अगर आपको मिलता है तो मतलब मैं बोलूँगा कि आपको डेफिनेटली यूएस चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।